नमस्कार मित्रों, मैं मंत्रालय श्री सर्कल से एस सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हम लोग एक नया टॉपिक फिर करंट अफेयर का लेके आए हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग आज जो है करंट अफेयर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग एक देखेंगे कोटेशन। दोस्तों, ये कोटेशन क्या है देखते हैं हम लोग। मजबूत होने से मज़ा ही तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर करने पर तुली हो। जैसा कि मतलब है दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मित्र होते हैं या कोई भी कहते हैं कि नहीं यार ये सब तैयारी करने से कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों हमको हार नहीं माननी चाहिए। अपनी मेहनत और कर्म तो कंटिन्यू आपको करना ही है। उसके बाद में फल मिले, अच्छा मिले, जो भी जब आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। तो जो कोई भी आपको कहे ऐसा नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये हमको इससे यही सीख मिलती है कि हम लोग जो है अपनी तरफ से जो कर्म है, हार्ड वर्क है, उसको करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, डिजिटल स्वास्थ्य समाधान बनाने में डेवलपर्स की मदद के लिए गूगल किसके WHO के साथ जो है समझौता करेगा। अब दोस्तों देखो, इसमें एक जो है गूगल एक हमारी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी, और एक ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किट जो है बनाने के लिए इसने WHO के साथ में समझौता किया है। तो उसमें देखो, जो डेवलपर्स ये चिप जो बनाई जाएगी उसमें क्या होगा, ये हर जगह फास्ट हेल्थ केयर इंटर ऑपरेबिलिटी रिसोर्सेज ढांचे का उपयोग करके सुरक्षित डिजिटल स्वास्थ्य समाधान बनाने में मदद करेगा। दोस्तों बात करें WHO, इसका हेड ऑफिस जो है कहाँ है, वो हमारा जेनेवा में है। और दोस्तों हम लोग बात करें अगर जो हमारा WHO कैसी है, ये हमारी वैश्विक स्तर पर संस्था है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ये क्या करता है दोस्तों, जितनी सारी जो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जितने देश हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में सुझाव देना और कई सारे देशों की स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद करना इसका मुख्य कार्य है। तो उसने क्या किया है, गूगल के साथ मिलकर के इसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों इसके द्वारा क्या होगा कि WHO के अनुसार 2030 तक वैश्विक स्तर पर 18 मिलियन स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो जाएगी। तो यानी क्या होगा, इसमें जो है अगर ये किट तैयार हो जाएगी तो उसमें क्या 18 मिलियन लोगों का जो है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी ये किट जो है हर जगह इसको बहुत फास्ट काम करेगी। तो इसमें जो है ये है आपके गूगल और WHO ने मिलकर के क्या किया है, एक समझौता किया है। तो दोस्तों अगर WHO की बात करें तो WHO हमारा क्या है, ये हमारे कह सकते हैं कि इसका ऑफिस जो है कहाँ है, जेनेवा में है। और इसका जो बात करें, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, वो 7 अप्रैल कब हुई थी, 7 अप्रैल ये आपकी हुई थी 1948 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें, इसके जो हेड हैं, ये फाउंडर हैं, कौन है, इसके जो चेयरमैन हैं वो आपके टेड्रोस एडोनम है, टेड्रोस एडोनम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो NSE अकादमी ये क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो है अकादमी के साथ समझौता करेगा कौन, कर्नाटक उच्च शिक्षा परिषद आयोग। अब देखो MOU मेमोरेंडम ऑफ जो है आपको ये हस्ताक्षर करेगा, ये कॉलेज के छात्रों के समग्र कल्याण के लिए वित्तीय जागरूकता प्रदान करने के लिए क्या करेगा, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये कर्नाटक उच्च शिक्षा परिषद क्या करेगा, आपस में सहयोगी समझौता करेगा। इसके तहत क्या होगा, NSE अकादमी जो है पहले ही देश के 7 राज्यों में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है। दोस्तों लगभग 70 लाख लोगों को इससे प्रशिक्षित किया जाएगा, किससे, यानी NSE और जो कर्नाटक जो है आपकी बात करें, इसकी जो उच्च शिक्षा परिषद है इसके द्वारा जो है ये आपका एक पहल चलाई गई है। तो देखो ये दोस्तों शेयर मार्केट का NSE की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है, ये हमारे शेयर बाज़ार का एक शेयर है। तो इसमें NSE इसकी एजेंसी है। तो इसी ने क्या किया है, आपस में समझौता किया है। दोस्तों एक और नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है, संसद ने पारित किया फार्मास्यूटिकल शिक्षा संशोधन विधेयक। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करें कि संसद ने 9 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान एक विधेयक 2021 को ये हाल ही में इसको जो है 9 दिसंबर को यानी कल पारित किया गया। और इसमें जो है इसका मेन मकसद है, या दवा और शिक्षा अनुसंधान के 6 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रयास करता है। उसके लिए एक सलाहकार परिषद भी स्थापित करता है। ये संस्थान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर और हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में क्या किया, स्थापित किया जाएगा इसको। तो दोस्तों बात करें, इसमें एक हमारी सलाहकारी परिषद की संस्था है। और इसमें जो है अनुसंधान संस्थान जो हमारा राष्ट्रीय औषधि
अनुसंधान संस्थान जो है इसने क्या किया है, एक विधेयक पास किया है। इससे क्या होगा, यानी यह दवा और शिक्षा अनुसंधान के 6 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें। तो एक नया क्वेश्चन है, इसमें है पेटीएम बैंक को आरबीआई, यानी पेटीएम जो हमारी है पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा। अब दोस्तों देखो, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या होती हैं, तो पेटीएम की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की मंजूरी दी है। तो दोस्तों आरबीआई क्या है, ये आरबीआई जो है संस्था सभी की यानी बैंकों का बैंक है आरबीआई। इसका हेड ऑफिस की बात करें तो दोस्तों कहाँ है, ये आपका है मुंबई में। उसके बाद में बात करें इसकी स्थापना, तो 1934 का एक्ट जो है, एक्ट के तहत कब 1935 में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों इसका हेड ऑफिस कहाँ बनाया गया, इसका हेड ऑफिस जो हमारा है वो कहाँ है, वो आपका है मुंबई में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें हम लोग दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में किया गया। कब किया गया, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है जितनी सारी जो बैंकें हैं, प्राइवेट बैंक्स और जो हमारी कह सकते हैं कॉमर्शियल सरकारी बैंक्स हैं, उसमें जो है क्या है, उनको जो है ये ऋण प्रदान करना, और जो है अगर देखो जो ऋण देता है उसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो तय करता है। उसके बाद में जो उसी बोलते हैं आरआर। उसके बाद में एक होता है ट्रिपल आर। तो ट्रिपल क्या है, वो रिवर्स रेट है। जब आप क्या करते हैं, जिस बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा पैसा जो उनके पास होता है वो कहाँ, यानी वो रख देते हैं किसके पास, आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या करता है, उस ऋण को अपने पास रखता है, उसके द्वारा उसको क्या करता है, वो रिवर्स यानी रिवर्स रेपो रेट, यानी ये क्या उल्टा इसको किसको, बैंकों को ब्याज देता है, जितनी सारी बैंकें हैं। तो इसी में दोस्तों हम लोग बात करें तो पेटीएम ने ऐसे ही क्या किया, आरबीआई के साथ में क्या किया, मंजूरी प्राप्त की है। और मार्च 2021 के अंत में 6.4 करोड़ से अधिक बचत खाते यानी 5200 करोड़ रुपये से अधिक जमा थे, जिसमें बचत खाते, चालू खाते और साझेदार बैंकों के साथ सावधि जमा खाता भी शामिल है। दोस्तों हम लोग और बात करें आगे तो इसमें इसका मकसद है भुगतान बैंक अब केंद्र संचालित बैंक वित्तीय समावेशन योजनाओं को भागीदार बनाने का पात्र होगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखो ये पुरस्कार जीता है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने जीता यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार। अब ये दोस्तों क्या है, इसमें हम लोग बात करें कि आईआईटी कानपुर ये हमारा क्या है, भारत का एक माना हुआ, ये कह सकते हैं टॉप 10 में संस्थान है। रूपेश गोयल ने इसको दिसंबर 2021 में यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। इसमें इन्होंने क्या किया है, उन्हें भारतीय जियोइड मॉडल और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए द्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया उनको। तो दोस्तों हम लोग बात करें रचपुड़ी कामाक्षी की स्मृति में 35 वर्ष से कम आयु के होनहार वैज्ञानिकों को 2011 से हर वर्ष यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार दिया जाता है। एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है इसमें, अभी तक जो है इसका हम लोग बात करें स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता रहा है। उसके बाद में दोस्तों बात करें वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। ये क्या है, पेरिस द्वारा इसमें इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई विश्व असमानता यानी इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है 2022 की जारी की गई है। इसमें जो है पेरिस स्थित वर्ल्ड इक्वलिटी लैब द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो उसमें दोस्तों बात करें, इसने भारत को विश्व के सबसे असमान देशों में शामिल किया है। किसको, भारत को, यानी विश्व के सबसे असमान देशों में। यहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग जेंडर की बात करें, जेंडर लिंग की अगर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की बात करें तो यहाँ पर जो भेदभाव के लेकर यानी असमानता जो है काफ़ी इसमें जो है, इसमें कह सकते हैं कि इसने आकलन के आधार बताया कि भारत को जो विश्व के सबसे असमान देशों में शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों बात करें जहां भारत में आबादी का निचला आधा हिस्सा 53,610 रुपये कमाता है, वहीं शीर्ष 10% कितना 11,66,520 रुपये 20 गुना अधिक कमाता है। उसके बाद में मेना यानी भारत इतना कमाता है और शीर्ष जो देश है वो 10% लगभग उसका यानी 11,66,520 रुपये 20 गुना अधिक कमाता है। मेना ये क्या दोस्तों, मध्य पूर्व में उत्तरी अफ्रीका सबसे असमान क्षेत्र है और यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है। तो दोस्तों भारत को क्या है, यानी क्या किया इसने, विश्व के सबसे असमान स्तरों में शामिल किया है। यानी कह सकते हैं जो है इससे अभी निचले स्तर हमारे कुछ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ देश हैं। उसके बाद भारत का ही नंबर है मेना यानी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। जो हमारी बात करें उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो ऊपर कौन से, ये हमारे कुछ सऊदी अरब हो गया, ऐसे और भी सारे कंट्रीज़ हैं जैसे आपका अल्जीरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये आपका जैसे अल्जीरिया कैपिटल की बात करें तो कहाँ अल्जीयर्स है। अल्जीरिया हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो देश है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़ा देश है। तो उसमें बात करें हम लोग जो है तो असमानता के लिए जो है अभी अफ्रीका को सबसे निचले पायदान पे रखा गया है, अफ्रीका के कई देशों को। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करें नीति आयोग। ये क्या है, नीति आयोग ने ECESL के साथ लॉन्च किया ई सवारी इंडिया ई बस संगठन गठबंधन किया है। तो दोस्तों नीति आयोग आइए जानते हैं हम लोग क्या है। ये एक स्वायत्त संस्था है।
नीति आयोग जो है हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है और इसमें जो है इसने क्या किया है, हमारी गुणवत्ता रिपोर्ट कह सकते हैं कि हमारे जो भारत की गुणवत्ता रिपोर्ट को जारी करता है। इसके बाद ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन, इसने ये भी जो है किसने, नीति आयोग ने CESL संस्था, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्सेस वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WRI के साथ में साझेदारी ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है। तो ये कैसी बस होगी दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक बस होगी। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन रहित होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमारा भारत जो है इस समय अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन, चाहे वो आपके रेलवे में हो, उसने रेलवे में कितना 2023 तक जो है किया है। उसने कहा कि 2023 तक हम जो है सारे जितने जोन हैं, हमारे कितने जोन हैं टोटल, रेलवे के 18 जोन हैं, 18 जोन को सभी को जो है मिलाकर ये क्या करेगा 2023 तक विद्युतीकृत कंप्लीट करेगा। यानी सभी जो है जितनी हमारी रेलगाड़ियां हैं वो सारे कैसे चलेंगी आपकी 2023 तक, वो बिजली से चलने वाली सारी पूरे भारत में जितनी सारी गाड़ियां हैं उनको जो है डीजल से किसमें चेंज किया जाएगा, बिजली चलने वाली जो हमारी गाड़ियों को चेंज किया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करें कि नीति आयोग है क्या। नीति आयोग जो है एक हमारी कह सकते हैं स्वायत्त संस्था है और इसको इससे पहले इसका जो है इसका गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 से इसका गठन किया गया। तो नीति आयोग की बात करें हम लोग दोस्तों, नीति आयोग में एक जो हमारे कह सकते हैं कि जो चीफ CEO जो है इसमें कौन है, इसका राजीव कुमार है। उसके बाद में और इसके जो कह सकते हैं चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होता है, वो चेयरमैन के जो है हमारे PM होते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो है इसके चेयरमैन होते हैं। तो नीति आयोग से पहले की बात करें इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था इसका, प्लानिंग कमीशन। तो इसमें जो है अगर हम लोग बात करें तो प्लानिंग कमीशन जो है ये कब 1950 में इसको जो है कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको जो है गठित किया गया और इसको जो है 1 जनवरी 2015 को यानी BJP गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया, हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इसको नीति आयोग के रूप में चेंज कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया, नीति, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वो आपका जो है दिल्ली में। कहाँ पे है, वो आपका है दिल्ली में हेड ऑफिस इसका। तो इसमें इसने क्या किया है कि इसके CSL के साथ साझेदारी की है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे। तो दोस्तों आज 10 दिसंबर को क्या मनाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया 10 दिसंबर को, यानी क्या मनाया था, मानवाधिकार दिवस। दोस्तों हम लोग बात करें कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की थी। UDHR को यानी अपनाया इसने मानवाधिकारों को। यह एक महत्व दस्तावेज है जो उन अधिकारों की घोषणा करता है जिनका हकदार हर इंसान को है, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म, इससे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते आप। अब हम लोग बात करें महत्वपूर्ण जो है जो 2021 की विषय वस्तु थीम क्या है, इक्वालिटी रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज़ एंड द एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, इसका जो मेन थीम है दोस्तों 2021 का। इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। दोस्तों 10 तारीख को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। तो इसमें क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस की बात करें तो हर 10 दिसंबर को हर वर्ष मनाया था। इसी दिन क्या मनाया था, हमारा मानवाधिकार दिवस। इस दिन का उद्देश्य मानव अत्याचार के शिकार पशुओं को याद करना, हमारे पशु अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDR मान्यता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। दोस्तों पशु की बात करें, पशुओं का संरक्षण करना, हमारा जो 48 का पशु और पर्यावरण का जो है संरक्षण करना, उनके वध को रोकना। तो इसका जो है 48 का में इसको जो है वन्यजीव व वन का संरक्षण करना, ये जो है आर्टिकल जो है आपको जो है ध्यान रखना 48 का। दोस्तों अगला हम लोग बात करें इसका जो मुख्यालय कहाँ, अनकेज का मुख्यालय जो आपको बात करें शेफील्ड इंग्लैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करें आज ही के दिन एक इम्पॉर्टेंट खास बात है, 10 दिसंबर को क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। और प्रत्येक 10 दिसंबर को क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह दिन स्वीडिश आविष्कारक डायनामाइट जिन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का, विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का प्रतीक है। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है लोगों को 10 दिसंबर को। सबसे पहले हम लोग बात करें 10 दिसंबर 1991 को भौतिक रसायन विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और जो है पहला नोबेल प्रदान किया गया था। दोस्तों हम लोग बात करें तो नोबेल पुरस्कार कितने 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हर 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करें नीली बेंदापुरी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष। कौन पहली महिला अध्यक्ष बनी हमारी, तो ये देखो भारतीय मूल की प्रोफेसर नीली बेंदापुरी ने अमेरिका के प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाली पहली महिला बनी है। अश्वेत व्यक्ति के रूप में इन्होंने इतिहास रच दिया है। दोस्तों
ये देखो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ की है? अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। तो पहली भारतीय महिला हमारे कहाँ की है? ये मूल अमेरिकी हैं, तो सॉरी मूल भारतीय की है नीली बेंदापुरी। तो इनको जो क्या बनाया गया है? इनको जो है प्रोफेसर बनाया गया, भारतीय मूल की प्रोफेसर जो हैं अमेरिका प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की क्या बनी है? चेयरमैन बनाया गया इनको जो है। तो दोस्तों बात करें अमेरिका, तो अमेरिका की जो आपकी कैपिटल है वो कहाँ है? वॉशिंगटन DC, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये वर्तमान में केंटकी में लुइसविले विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं अभी जो है वर्तमान में। वे पहले लॉरेंस केन्सास विश्वविद्यालय में कार्यकारी कुलपति भी रह चुकी हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों, ETS ने की भारत में बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद की शुरुआत। ETS ने भारत में बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद BSA का गठन की घोषणा की है। ETS विश्व का सबसे बड़ा गैर लाभकारी शैक्षणिक मूल्यांकन माप अनुसंधान शिक्षण संगठन है। इसको दोस्तों हम लोग बात करें, यह नव स्थापित परिषद भारत में शिक्षार्थियों और स्नातक व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के समर्थन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसमें उच्च शिक्षा अग्रणियों का एक विविध समूह शामिल है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 दिसंबर को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी शामिल हुए हैं। इसमें हम लोग बात करें 9 दिसंबर को हमारे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिसंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर लोकतंत्र के लिए पहले 26 शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है। इस वर्चुअल समिट में सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के नेताओं की भागीदारी की प्रार्थना की गई थी। इसमें दोस्तों हम लोग बात करें कि इस सत्र में हम लोग बात करें भारत सहित 12 चुनिंदा देशों को इसमें शामिल हुए हैं दोस्तों। हम लोग बात करें हमारे जो PM हैं उन्होंने क्या किया है? 9 दिसंबर को लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन शामिल हुए हैं दोस्तों। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों अगला हम लोग जो है न्यू टॉपिक जो है उसको नए क्वेश्चन जो है वो कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसको कमेंट करें, लाइक करें। यदि आपको कोई इससे असुविधा लग रही हो या कोई क्वेश्चन डाउटफुल हो तो उसको आप जो है कमेंट में आपको जो है उसमें लिख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।